यस सर, बदला ले लिया हम लोगों ने अपने आर्च राइवल्स के साथ। हैवी तरीन हम लोग इतने अरसे के बाद 2-3 साल लग गए हमें उनसे जीतने में, और उनके साथ नेक एंड नेक। अभी भी हम उनसे रेशो में ऊपर नहीं है, सेम लेवल पे। जितने वो हमसे मैच जीते हैं, हम भी उनसे जीते हैं। ठीक है, 1-1 चल रहा है अभी। उफ, बहुत बड़ी बात सर। तो मुकाबलेबाजी हमने दी है, उन्होंने भी दी है, और हम शुक्र है हमने इक्वल कर सके हैं। पहले तो हम इससे पीछे थे सर, और पर ये शुक्र जो प्रीव्यूज दे रही थी ये टीम, उससे लग रहा था कि ये 2-0 भी हो सकता है। है। जो पिछले मैच में उन्होंने दिए हैं, जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया, इंडिया नजर, के साथ यूएसए। और और प्लस यूएस ने जो इंडिया के अगेंस्ट जैसा खेला है, ऑफ मतलब लवली। यूएस ने वो भी बड़ा मजेदार खेला। हम्म तो उस वजह से तो काफी कुछ हमें आ रहा था, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम न्यू के भाईजान, ये एक दफा हो सकती है खच, ये बार हम्म बार नहीं हो सकती है। लोग सर फाड़ देंगे हमारा। भाई और आपने, हाँ, अच्छी चेंज की उन्होंने, जो चेंज भी की वो मेरे ख्याल से अच्छी थी। उन्होंने चेंज, नहीं नहीं, आई 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 डोंट एग्री विद द चेंज, विद द चेंज रिप्लेसमेंट जो आई डोंट आया, एग्री। जो आया, हाँ, जो उसको आया अच्छी वो बात है, अच्छा आई आया, थिंक सो, हाँ। जो बाहर जो निकला उसके ऊपर हम लोग देगा आएंगे। कुछ। बट ओवरऑल जो गेम थी, गेम अच्छी थी सर। बहुत सारे तारीफ पड़े वसीम अकरम को। वो श्रीलंका जो कमेंटेटर हैं उनसे, उनका नाम मुझे नहीं पता, बट आवाज बड़े अच्छे तरीके से मैं पहचानता हूँ। रसलान। ओके, रसल आर्नल्ड, ओके। दिल कर रहा था कि मेरा भी उस वक्त के मैं जाके ना कमेंट्री बॉक्स में पकड़ के ना चपेड़े मारना शुरू किया। बस कर दे, हद होती है। तू अपने आप को देख, खुद तो कुछ कर नहीं पाता, ना तेरी टीम कुछ कर पा रही, हमें बैठ के बातें सुनाई जा रहा है तू। ठीक है, उसका यही काम है। मतलब इतनी उसका बैठ के मुझे तब चढ़ी थी कि मैं ये नहीं सोच रहा था कि हाउ इज वसीम अकरम, मिस्टर वसीम अकरम, एबल टू मैनेज दैट। क्योंकि वो बंदा ना सही बैठ के पॉइंट्स मार रहा था, और मुझे गुस्सा चढ़ था बीइंग अ पाकिस्तानी। सो खैर, कमिंग बैक टू द मैच, पाकिस्तान 32 रन से जीता है। हम लोग यूएसए जीत के पहले उन्होंने बोला कि आप बैटिंग करें और आप टारगेट सेट करें। पहली गलती तो मुझे लगता है यूएसए ने यही कर दी। भाई, हमें अंडर प्रेशर लेके आओ, हम लोग तो यूं आते हैं। हाँ, और आई थिंक वो पिछली दफा के लिहाज से चले तो अपनी स्ट्रेंथ पे गए कि हमारे पास टारगेट सामने होगा तो हम कर लेंगे। बट हम्म आई थिंक अगर पाकिस्तान मैच टॉस जीतता भी तो उनको यही करना चाहिए था। हाँ, अच्छा, एक स्कोर जब डल जाता है तो हमारे बॉलर्स बेहतर थोड़ा सा। डिफेंड कर पाते हैं, और जो हमारे पास अभी स्पिनर्स हैं जिस तरह के, तो हम्म वो मुझे हमेशा पता है कि इस तरह की टीम्स को स्पिनर्स ऐसे पकड़ लेंगे। और वैसे भी ड्यू वाला फैक्टर नॉर्मली आता है। वो जितना भी कमेंट्री में भी सुना है कि वहां पे इस वक्त इतना ज्यादा नुमाया नहीं हो रहा। सो वी डोंट हैव टू, और टीम्स एक्चुअली डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट लॉट। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। आई थिंक हम्म हमें स्टार्ट अच्छा मिल गया, क्योंकि हम्म जो भी है आपका साहिबजादा जो है, 2-3 मैच छोड़ के इस तरह की बड़ी इनिंग्स उसको आदत पड़ गई खेलने की, और वो मैच साइड पे कर देता होता है। हाँ मतलब कि वो तुम देखो तो वो इस तरह की इनिंग्स बहुत खेलता है, हाँ बड़ी ना 70, 60, 80 वाली। ऐसा नहीं है कि इस सालों में, जैसे साइम से प्रॉब्लम ही मुझे ये है कि साइम 25-30 के प्लेयर से ऊपर बन ही नहीं पा रहा। बहुत अच्छा लगता है जो 20-25 करता है, हाँ, बट तभी तो ये दिन हो कि तू भी भाई 60-70 करे। रेगुलरली, तो लाइक एटलीस्ट द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस ना। हाँ, आई नो कि जितना रिस्क वो खेलता है, जिस तरह की दोनों का स्टाइल है, इसमें ज्यादा दफा नहीं होगा ऐसा मौका। हम्म बट साहिब ज्यादा जितना रगड़ा खा के आया ना डोमेस्टिक का, हम्म वो नजर आता है। और वो नजर आता है कि डोमेस्टिक में जितना रगड़ा खाओगे उतना आपको नजर इंटरनेशनल लेवल पे आता है। सो हम्म साइम ने अपने अभी वो नहीं खाया हुआ। सो आएगा, 2-3 चौके मारेगा, अच्छा लगेगा, फिर चला जाएगा, और उसका यही पैटर्न चलता जा रहा है। सो आई थिंक देयर शुड बी समवन जो थोड़ा सा उसको बताए। अब ये जो मैच है, ये सारा आपकी बैटिंग में साहिबजादा ने एक साइड पे उसने, लगाया हुआ था। बिल्कुल। उधर से साइम आया है, वो उसने अपना 19-20 किया, फिर आगे ने बड़ी अच्छी शॉट मारी, बट अनलकी रहा, मुझे लगता है हम्म हाथों में ली गई। व्हाट अबाउट बाबर की, तुम्हें इनिंग्स कैसी लगी? अब बाबर की इनिंग्स, मतलब मैं कहूंगा कि ही हैड दैट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि साहिब ने इतना तेज खेल दिया हुआ था, एंड बिकॉज वी नो कि ये पिचेस जो हैं कि थोड़ा आप 180-90 पे चले जाओगे तो वो कर लेंगे। मुझे इनिंग्स वो लगी कि उसको बिल्डअप, वही वाली ओडीआई वाली फील आ रही थी बहुत ज्यादा, जहां पे उसने 20-25 बॉलें खेलने के बाद उसका बिल्ला चलना शुरू हुआ है। तो मुझे अगेन दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक कि भाई उसको 20-25 रन उसने बड़ी बीच में फोर्स करने की कोशिश की है चौके। ठीक है, तो वो बड़ा बुरा लगना शुरू किया। ही नाउ ही हैज टू फोर्स चौके इवन, कि चौके भी वो बाय विल नहीं मार पा रहा। वो एक मुझे प्रॉब्लमैटिक एरिया काफी नजर आ रहा था। हालांकि बॉलिंग को बहुत अच्छी नहीं हुई उसको, उन्होंने बीच में बहुत पोली पोली बॉलें दी भी हैं।
सो तो अभी एंड में देखा जाए तो 46 of 32 दिखने में अच्छा लगता है, हम्म बट जिस तरह वो फंसा हुआ था ना, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई आपने 19-20 बॉल ले ली, इट्स T20 मैच। तो मुझे तो बिल्कुल बाबर की कोई समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह T20 टीम में fit होगा, बिकॉज मतलब ऑनेस्टली वो एक उसको ओवर मिला है, उसमें उसने वो एक 6 मारा, 2 चौके मारे, तो 1 स्ट्राइक रेट एकदम से उसने बढ़ा लिया। हाँ बट अच्छी टीम अगर आएगी और ये साहिबजादा का साथ नहीं होगा, हम्म तो ये कैसे टेम्पो उठाएगा? इसके पास तो टेम्पो उठाने की गेम है ही नहीं। और आपका उधर साहिबजादा हर मैच में तो नहीं आके करेगा ना, हम्म उधर मिडिल ओवर्स में आपको कोई चाहिए टेम्पो उठाने वाला, वो इसने टेम्पो जो बना भी होगा वो भी गिरा देगा। सो ये मुझे नहीं समझ आ रही है। चौथे नंबर पे हमने, अब उसने कर दिया, अब नेक्स्ट मैच में इट्स ऑब्वियस कि हिल प्ले। और फिर उसके बाद आपका 5वें नंबर पे उस्मान नहीं आता है, जो आप, मुझे नहीं पता किस लिए उसको खिला रहे हो। अगर आपको इतना ट्रस्ट ही नहीं है उस पे, हाँ आपने उसकी जगह नवाज को भेज दिया, फिर शहदाब को भेज दिया, फिर फहीमा आ गया, उस्मान इन सब के नीचे आया है, तो भैया आप हम्म उसको क्यों खिला रहे हो? प्ले नाफे इंस्टेड ऑफ हिम। नाफे ने आपको झलक तो दिखाई है थोड़ी सी, जो उसने थोड़ा बहुत खेला तो हम्म उसने आपको झलक दिखाई कि ही कैन प्ले सम शॉट्स। But what I understand, I feel like the reason they're not playing Nafe is because of his keeping. क्योंकि कीपिंग आप नोटिस करें मुश्किल है इन पिचेस के ऊपर, नॉट इजी, एंड वो नहीं कीपिंग तो अच्छी कर रहा है। तो आई व्हाट आई मीन इज कि अगर तो एक जगह पे आपका कैच ड्रॉप होता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नाफे ने आज कैच ड्रॉप किया है, यू डू नॉट एक्सपेक्ट कीपर्स टू ड्रॉप कैचेस इवन इफ दे आर इन द फील्ड। ही इज नॉट अ प्रॉपर कीपर, पहली बात तो ये है I ना। know, I know, I know. That's what I'm saying. That is the question, the problem. Na, he's not a proper keeper, and but is he even a good enough keeper to replace Usman Khan? कि क्या आप अपनी कीपिंग को इतना डेंट देना चाहोगे कि आप अपनी बैटिंग को इतना फायदा दे दो? इट्स अ ट्रेड ऑफ। वो तो होना नहीं चाहिए पहली बात, बट द थिंग इज कि उस्मान खान अभी ठीक कीपिंग कर रहा है, बट वो भी कोई प्रॉपर कीपर नहीं है। सो आई एग्री, लाइक बट लाइक दिस इज अ वेरी बट गुड पॉइंट अब दैट यू रेज्ड। T20 में हम उस तरह तो जाते ही नहीं होते कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल कीपर होना चाहिए। आजकल तो ये क्रिकेट बन गई हुई है, अ कीपर हु कैन बैट। I agree, but the point is this: if a keeper is bad, is a bad keeper, that will cost you a lot on these pitches. हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना प्रॉब्लम होना चाहिए, इतना प्रॉब्लम नाफे के साथ होगा, इतना नहीं वैसे होना चाहिए। अब अगले मैच में तो वो नहीं लेके आएंगे, दैट्स अ नहीं, फैक्ट। अगले मैच, बट उसको किसी की जगह आना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि फहीम का क्या रोल है, मतलब अभी क्यों हम उसके उससे हम्म क्यों हम उससे बॉलिंग नहीं कराते हैं? व्हेन वी हैव द मौका, हम्म तो हम ट्राई क्यों नहीं कर लेते हैं? मुझे ये भी यही था टीम कि आखिरी दो कॉम्बिनेशन ओवर में आप कर सकते थे टुवर्ड्स द एंड, बट लाइक आप पावर प्ले में शुरू में भी कर सकते थे, उसको ट्राई तो करो। जब मुश्किल वक्त आए, मुश्किल मैचेस में आपके स्पिनर्स को फेंटी पड़ेगी। हम्म इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं, आपके स्पिनर्स को, किसी भी स्पिनर को तो वो अच्छा ही खेलते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि उधर वो सब पकड़ लेंगे सबको। और अगले मैच के लिए एकदम से लाके आप फहीम को डाल दोगे उनके सामने के लो भी करो, एग्जैक्टली हाँ, विच तो उससे पहले व्हाई हालांकि आप नॉट। आज आखिरी दो ओवर दे सकते थे उन्हें, जहां पे शाहीने को रन की कुट पड़ी है, ठीक है, एग्जैक्टली तो तो वो भाई तो उधर आप उसे सुकून से चांस दे तो दो। सकते थे। हाँ, मतलब उसको मौका तो दो जब अगर जरूरत पड़े, बिकॉज आपको नहीं पता हो कि अभी अच्छा स्पिनर्स का दिन चल रहा है, कभी बुरा भी होगा। तो एग्जैक्टली आप उसको एटलीस्ट मौका तो दे दो कि यार वो आके ट्राई करे, और वो यूजफुल अभी होता है या नहीं होता। बिकॉज शाहीन की जो फॉर्म चल रही है, आई डोंट नो हम उसी के साथ ही जाना चाह रहे हैं। आई डोंट थिंक सो, यू शुड वी अच्छा, इसके ना वो वाली बात आती है कि लाइक चलो शाहीन के साथ आप नहीं जाओगे, देन यू वांट टू गो विद सलमान मिर्जा, देन सडनली योर बॉलिंग अटैक स्टार्ट्स टू लुक वेरी, इन टर्म्स ऑफ पेस, वेरी लूला लंगड़ा ऑन द फेस ऑफ इट। और मुझे कि क्या उसका फेस इम्पैक्ट किसको अगली, चाहिए? और फेस ऑन द फेस ऑफ इट, बट क्या उसका इम्पैक्ट अगली टीम को होगा फील मेंटली है कि नहीं, मुझे वो सीन तो कि आप सलमान भाई मिर्जा को लेके 20 चल रहे ओवरों में से अगर आपके 16 ओवर स्पिनर्स करा रहे हैं, हो। तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पेस हारिस राउफ नहीं है ना, कोई फर्क पड़ रहा हम्म है? कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। मैं उससे अभी, अब चलो आप अगले मैच में, इवन आई वुड वांट ऑन कि द भाई फेस ऑफ इट ऑब्वियसली, बट यू आर प्लेइंग इन श्रीलंका ना, तो हम्म अब हमें नहीं पता कि अगली पिच कैसी आती है, कोई पता नहीं है, थोड़ी बहुत हम्म ऊंच नीच हो जाए उसमें भी। अभी
एक मुझे बड़ी मजे की बात लगी when the match was going on, ये शाहीन के ऊपर वो बात कर रहे थे कि शाहीन still bowls like he is bowling at 150. अच्छा, ये भाग के ऐसे आता है और रिदम नहीं नहीं ऐसे नहीं है, नहीं, उसकी लाइन एंड गिरता लेंथ ऐसे है। वो है, इतनी अग्रेसिव लाइन एंड लेंथ है कि वो उसको लगता है कि वो 150 पे भी बॉलिंग करवा रहा है. नाउ ही कांट बॉल द सेम लाइन एंड लेंथ व्हेन ही इज बॉलिंग एट 135. जब आप 135 138 पे बॉलिंग कर रहे हो ना, तो आपको अपनी लाइन एंड लेंथ चेंज करनी पड़ेगी. अब आप एक एग्रेसिव ऑब्वियसली। मीडियम बॉलर हो, आप वो बॉलिंग कर ही नहीं सकते. जो शाहीन की वही बात कर रहे थे कि द प्रॉब्लम विद हिम इज कि ही स्टिल बॉलिंग द सेम लाइन एंड लेंथ्स दैट ही वाज बॉलिंग एट 150 एंड नाउ ही कांट गेट अवे विद इट. हाँ, करेक्ट, सही तो बात है। वो एक बड़ी मुझे मजे की बात लगी. मैंने कहा दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि हम्म। इंटरेस्टिंग कि आपको इतनी गेम चेंज करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ कोर्स वी एज लेमेंस और फैंस ऑफ द गेम नो ओनली सो मच. इसके अंदर हम्म। बिफोर वी गेट ऑन डीपर ऑफ द बॉलिंग, इट्स इतना तो आई एग्री विद यू कि द चेंज शुड हैव बीन सलमान मिर्जा फॉर शाहीन. बट वो हमें होते हुए नजर कहीं पे नहीं आ रहा, बिकॉज खैर बिकॉज पीसीबी एंड पाकिस्तान. बट देयर हैव बीन गुड स्टेप्स. उसके अलावा व्हाट डू यू मेक ऑफ शादाब खान? शादाब खान ने आज इंटरेस्टिंग करके दिखाया. तो जो नीचे से आके आपको उसने 30 दिए हैं 12 बॉलों पे, उसी वजह से आप 190 पे पहुंचे हो। हम्म अदरवाइज आप, क्योंकि बीच में क्या हुआ, आप काफी तेज आ रहे थे हम्म और लग रहा था आप 200 पार कर जाओगे। हम्म फिर बाबर साहब आए, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं होने दूंगा 200, मैं इसको 150 पौने 200 के हम्म बीच में रखूं। फिर उनको एक अच्छा ओवर मिल गया, बट जो आपको एंड में शहदाब के 30 मिले, बिकॉज नवाजे से भी नहीं खेला गया, तो वो शहदाब का बड़ा क्रूशल वो 30 था, और वही हम्म. आपको event में यही चाहिए होता, तो दैट आखिरी वाज वेरी क्रूशल। प्लस मुझे उसकी बॉलिंग भी बेहतर लगी, उसकी लाइन लेंथ आज बेहतर थी, बेहतर वो उस जगहों पे करा रहा था बॉल, हम्म. सो वो भी बेहतर था। इट वाज अ गुड डे फॉर हिम। अभी उसके अंदर आप ये देखें, आखिरी 2 ओवर तो हमारे बिल्कुल एक हिसाब से जाया हुए हैं ना. ऐसा ही है। तो वो चीज एक फील हुई. अभी इसके अंदर और जस्ट फिनिशिंग ऑफ द बैटिंग बाय द वे, उसके ना मुझे एक दो चीजें बात करनी थी. एक तो ये कि साहिब और फरहान की एक चीज बड़ी इंप्रूव्ड लगी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स. स्टार्टिंग में नहीं, जो बट जैसे ही बाबर आया उसने उसको क्या कैरी ऑन किया अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स को. रनिंग बिटवीन द विकेट्स या स्ट्राइक रोटेट जो वो कर रहा था, हाँ सॉरी, स्ट्राइक रोटेशन. तो बेसिकली उसका प्रॉब्लम क्या है, या वो छक्के मारेगा या हाँ वो ब्लॉक करता है। हाँ. तो आज मैंने बड़े अच्छे बात देखा है कि उसने सिंगलें भी लेना शुरू की हैं। और वो कंसिस्टेंटली ले रहा तो है. हाँ, तो वो बड़ा अच्छा था, बिकॉज भाई ये सिर्फ छक्का और वो तो नहीं है कि ब्लॉक कर दो। हम्म. सो एटलीस्ट वो जब उसने 2 विकेटें गिरी ना, उसके बाद ये काफी उस पर चले गए सिंगल्स वगैरह पे, तो वो एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट था, सही कह रहे हो। अभी इसके अलावा आई फील लाइक कि बैटिंग के अंदर से हम लोग वी वर फाइन. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यूएसए की जब बॉलिंग हो रही थी तो मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी जो गैस है वो इंडिया के मैच के लिए इस्तेमाल कर दी थी. ठीक है, एंड ये आप एसोसिएट नेशंस के साथ काफ़ी ऑफन आई फील लाइक देखते हो कि जहाँ पे दे उनके पास कम अली विद, खान भी नहीं था ना। हाँ दे कम विद लॉट ऑफ माइट स्टार्ट में, एंड देन एज द गेम्स गो बाय उनकी इंटेंसिटी कम होती रहती है, दे टेल ऑफ वेरी इजीली. तो वो हाँ, मुझे लेकिन इम्पैक्ट थोड़ा सा ऑलरेडी नजर आ रहा उनका था. उनका जो मेन बॉलर है दैट इज अली खान, वो भी हम्म आज नहीं था, जिसने पिछले मैच में बहुत अच्छा किया। उसकी जगह हम्म एहसन आदिल आया। हम्म आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर हिम, हम्म 2013-15 में ये हमारी हम्म तरफ से खेला, पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है। हम्म तो वो उनका एक वीक पॉइंट है। एहसन आदिल को काफी फेंटी पड़ी, उसने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। हम्म अदर देन दैट जो लेफ्टी था, वो लास्ट टाइम उनका सुपर ओवर भी उसने कराया था, वो अच्छा ही कराता है। सो थोड़ा सा वो था, आई थिंक हमने स्कोर जितना कर दिया था, उसके बाद मैच इतना करीब उनने आना भी नहीं था, बट स्टिल। बट अब करीब आना नहीं था इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब मैच शुरू हुआ है उनकी बैटिंग के लिहाज से तब वो काफी करीब थे. 4-5 ओवर तक उनकी विकेट नहीं गिरी. शाहीन जी ने आके स्टार्टिंग में भी कुट खाई है, उसने कोशिश की है, पहले को 3 बॉलें उसकी ठीक है अच्छी गई हैं, एंड देन फिर शाहीना जी शुरू हो गया. उनके आए हैं अटैकिंग में बैट्समैन, जो अटैकिंग बैट्समैन आए हैं उन्होंने आके हमारे स्पिनर्स की फेंटी मारी, बट फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान स्टार्टेड रीलिंग देम बैक इन कि भाई वापस आ जाओ, कम बैक टू द वो गेम यही सिचुएशन. होती है, छठे ओवर के बाद एक शदाब ने कराया, एक नवाज ने कराया। सो वो 2 ओवरों में कुछ 6-7 रन पड़े। जब ऐसा होता है तो फिर आपको पता होता है कि विकेट किसी भी वक्त आ सकती है।
हाँ। बिकॉज जो भी था रन रेट काफी ज्यादा था, मतलब 190 अगर आप चेस कर रहे हो तो हम्म। आपने 10 के लिहाज से चलना है, हम्म। तो वो एकदम से प्रेशर बिल्ड होना ही होना था, और वही हुआ। और ऊपर से स्पिनर्स जो भी है हमारे पास, मिस्ट्री स्पिनर्स है, अंदर बाहर करेंगे। चाहे साइम ने आज एक ओवर किया, वो और भी कर सकता था। सो मैं बस वो वैरायटी उस लिहाज से अच्छी है। और उस उस्मान तारिक को अच्छा हुआ कि इन्होंने खिलाया। हाँ, आई वांटेड टू प्ले के थोड़ा सा इंडिया के मैच से पहले थोड़ा बहुत उसको एक मैच प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। आई फेल्ट लाइक कि वो उसको ज्यादा जानबूझ के भी प्ले नहीं करना चाह रहे ताकि हाँ, ज्यादा वो वो आइडिया ट्रम्प ना आए। कार्ड था, तो वो ऐसा ही है। अच्छा, वो बड़े खूबसूरती से लेके चल रहे हैं। आई फील लाइक कि देयर कैन बी अ केस अगेंस्ट प्लेइंग उस्मान तारिक टुडे, कि नहीं यार पता चल जाता, बट आई थिंक सो इट्स अ गुड थिंग एज वेल कि उसको प्ले कर लिया एकदम से, आप सामने हाई प्रेशर गेम के अंदर ले आओगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एंड यू प्ले एट योर स्ट्रेंथ्स। आप डर डर के टीमों से जब भी हमने खेला ये माइंडसेट कि नहीं भैया एंड में लेके आएंगे, वो हमेशा हमारी चीज हमारे अगेंस्ट ही गई। सो दैट वाज अ गुड अप्रोच इस सब के अंदर ही। टॉकिंग अबाउट द बॉलिंग, उसके अंदर वी स्पोक अबाउट सलमान मिर्जा एज वेल कि ही वाज डियरली मिस्ड, वो ऑलरेडी हमारी बात होगी। बट उसके ना अबरार की बात करें तो अबरार, when this we started all of this, I was preferring Usman Tariq over Abrar, but now I would take back my words कि जितनी खूबसूरती से अबरार बॉलिंग करवा रहे हैं इस वक्त, he is very very good in what he is doing। ठीक है, उसके वो स्टार्ट्स भी दिखा रहे थे कि his good length balls have increased, his control has increased, जो कि स्टार्टिंग में वो सफर करता था कि being a bit clueless कि मैंने बॉल कौन सी कब कहाँ पे करनी है। अब वो पता चल रहा है कि he has found himself कि मैंने कौन सी बॉल कहाँ पे करनी है, कब करनी है और मैंने कितने कंट्रोल से करनी है, जो कि वो बड़ा मजा आ रहा था उसको देखते हुए कि you could feel the energy change जब अबरार आ रहा था ओवर करते हुए, जो कि आपको काफी अर्से से अपने बॉलर से नहीं आ रही थी। करेक्ट, ऐसा ही है। तो वो किस एक टाइम से वो फील नहीं आ रही थी, ऑब्वियसली हम्म। इज बीइंग जब पार्ट हम्म। टाइमर, बट जब अबरार आया है तो वो अगली टीम भी आपको देख के खेल रही थी कि यार इसको यप। विकेट नहीं देनी, यप। तो दे वर बीइंग वॉचफुल, ये बात तो थी। अब पूरी हमारी टीम एंटिसिपेशन में थी कि अभी विकेट आई, अभी विकेट आई, अभी विकेट आई, ये नजर आ रहा था उनकी शक्लों से कि अभी आई। एंड व्हेन द फर्स्ट विकेट केम, व्हाट्स गुड इज कि उन लोग वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आपका एक माइंडसेट शिफ्ट इससे नजर आता है कि जब आप विकेट एक्सपेक्ट करोगे, पता है मैं आ जाएगा, ये बंदा दे देगा। जो ये कॉन्फिडेंस है, ये आपको बड़ी गेम्स यही जिताता है, विच अगेन दैट्स व्हाट आई फील लाइक फ्रॉम माई लिमिटेड एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ ही Shadab bowled well as well. उसने रील किया, नवाज bowled well. I would I do have one question though regarding Usman Tariq. Do you think he was brought in too late or at the absolutely perfect time? यार वो आई थिंक अभी बहुत इसके पास ऑप्शंस इतनी ज्यादा है कि उसको समझ नहीं आ रही मैं किसको किस वक्त कराऊं। तो मेरे ख्याल से तो लेट ही आया था, मेरे ख्याल से तो Hmm. पहले भी आ सकता था, बट उससे पहले ये था कि नवाज और शदाब ने गेम संभाल ली Hmm. थी, तो उस वक्त Hmm. उन्होंने प्रेशर बिल्ड कर दिया, Hmm. विकेट भी दे दी। अब उसके बाद ये था कि जब नया कोई आएगा तो उसके सामने उस्मान तारिक साहब Hmm. को पेश कर दो। प्लस मुझे लगता है कि जो उसका पॉज है ना, जो भी पहली दफा खेलेगा उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज यूज टू नहीं आप होता, अब यूज टू होते Hmm. प्रॉपर आ रहा है, कोई उससी उससे आ रहा है, रिदम के Hmm. साथ आ रहा है। इसका जो पॉज है ये थोड़ा Hmm. सा आपका ट्रम्प कार्ड हो सकता है अगले मैचेस में और नॉकआउट स्टेजेस पे। Sir, I think so. It can be a good trump card, but it can be something that can be played against. अगर तो थोड़ा smartly खेलें, इस चीज को against इस्तेमाल किया जा सकता है. So talking about it, for example, Ashwin did the same thing in Indian team. So the team would have some sort of an idea how to play that pause. Number one. Secondly, I feel like कि जितना वो बॉल आप ये नोटिस करें कि उसके पास वो दिखा रहे थे 4 से 5 वेरिएशन है, 6 वेरिएशन है, ठीक है। गूगली है तो लोअर है, अपर है, स्पिनर है तो अपर है, लोअर है, कैरम है, अपर है, लोअर है, स्लोअर, फास्ट वन, वो करता है, अकल से करता है, बट स्पिन नहीं होती बॉल ज्यादा। तो मे बी यू कैन गेट टू द पिच ऑफ द बॉल एंड ट्राई एंड स्वीप इट, ट्राई एंड लपेटने की, कि maybe that देखो is one अभी way that players can play him as well because they are doing that. Secondly, हाँ जी, गो अहेड। secondly when talking about that specific pause, अगर आप पॉज की बात करते हैं, पॉज जो है उसका एक एडवांटेज तो ऑफकोर्स ये है कि आप प्लेयर अब हिल नहीं सकता, प्लेयर आपकी सिर्फ बॉल को रिएक्ट कर सकता है, वो प्री मेडिटेटेड शॉट्स मार ही नहीं सकता, बिकॉज जैसे आप हिलोगे उसको उसने लाइन चेंज कर लेनी है। एंड मे बी प्लेयर्स हु प्ले एवरी बॉल टू देयर मेरिट, ना कि प्री मेडिटेटेड खेलते हैं, वो उसको बहुत बेहतर खेल सकें गोइंग ऑन। एंड दैट इज व्हेन आई फील लाइक कि समवन लाइक maybe we don't see Abhishek Sharma on someone, but like some of those guys जो कि हर बॉल को
हर जगह मार सकते हैं, वो उसके ऊपर भारी पड़ सकता है. That's what I feel like from a very basic idea. अब जहां तक पॉज की तुम बात कर रहे हो और आदत की बात कर रहे हो, लाइक आशविन ये वाले बच्चों के साथ इतना नहीं खेला होगा, लाइक ये नया लौट आया है. हाँ बिल्कुल जो और लौट है. प्लस अब मैं ये सिर्फ जब उस्मान तारिक कोई 5-6 दफे एक टीम के अगेंस्ट खेल लेगा ना, देन दे विल गेट यूज्ड टू इट. बट फॉर द फर्स्ट टाइमर थोड़ा सा उनको ऑफ सीन मेरे ख्याल से लगेगा. हाँ और वो ठीक बात है आपकी कि ज्यादा स्पिन नहीं करता है, ऑल नहीं है, बट उसके पास इतनी वैरायटी है और वो अच्छी पेस वेरी भी करता है अच्छी तरह. अब पता तो यही चलेगा ना अच्छी टीमों और जो अच्छे बैट्समैन के अगेंस्ट किस तरह कोप अप वो करता है, ये भी हमें पता चला. अब ये यूएस हो गया या ये हो गया, इनके अगेंस्ट एक हद तक पता चल सकता है. बट सो जितनी वेरी अच्छी टीमें आएंगी हाँ मजा आएगा. एग्जैक्टली राइट. इसके उसको अपना भी पता चलेगा. Exactly. I feel like he already knows what type of balls he's bowling. Maybe at one point he might struggle with his confidence going up and down, but that's a different thing. One piece of appreciation, उस्मान तारिक का पहला मैच था, उस पहले मैच के नाते वो पहले मैच के अंदर ही पहले ओवर में विकेट भी लेने लगा था जो कि ड्रॉप हो गई, एंड भाई साहब हैट्रिक चांस में भी चले गए थे. तो दैट सेज अ लॉट अबाउट व्हाट टाइप ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज टू पिक हिम. उसके साथ साथ सर आपको पता है कि ये जो वर्ल्ड कप था इसके अंदर फहीम अशरफ का पहला मैच वर्ल्ड कप है. उसने से पहले गेमिंग खेली. लेके नहीं जाते, आप बेचारे को लेके नहीं जाते, जो आपका बनता है. आपके पास ऑलराउंडर ही कोई और नहीं है, सो ये हमेशा नहीं जो बनता है उसको होता आई थिंक सो वो 804 की वजह से ना 402 है 802 है जो उसने नंबर लिख लिया था. मे बी दैट्स द केस, बट खैर दैट्स अ वेरी सेपरेट कन्वर्सेशन टू हैव. फाइनली लाइक that was weird when I got to know about it. That was weird as well, right? बट वो ऑब्वियसली आपके टेस्ट सेक्टर के लिए था. वो T20 में तो अभी तक नहीं उस तरह कभी छा हिट नहीं कर सका. अभी गोइंग ओवर द फाइनल पीस ऑफ थिंग, फील्डिंग. अगेन वेरी गुड फील्डिंग. एक दो जगह पे हम थोड़ी मुझे डगमगाहट फील हुई, बट पिछले मैच में भी बहुत अच्छी थी. ग्राउंड फील्डिंग भी, कैचिंग भी, और इसमें भी ऐसे ही है. नाफे से एक ड्रॉप हुआ, बट इन जनरल it was decent enough. Like जो हम everybody अपनी was टीम से on it. Yeah. इसके अंदर बस I अभी like it was a good match. Honestly, we're having fun. पिछले मैच के स्केयर के बाद it's a good fun World Cup में वावा ही जान आएगी full. Just as a ending note, I feel like this is probably one of the best World Cups we have had till now because जो associate nations है वो इतनी अच्छी प्ले कर रही हैं. तो आप मतलब कि मैंने नॉर्मली मैं इस वाले पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता, बट अब मैं हर रोज फॉलो कर रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ कि इतना गैप नहीं बड़ा नजर आता. 10 रन 15 रन से 20 रन से ज्यादा बड़े गैप से नहीं गेम में फॉर्म हो रहा. उसकी वजह ये है बिकॉज मे बी यू आर कंपेयरिंग इट विद द 50 ओवर वर्ल्ड कप. उसके साथ जब भी कंपेयर करोगे तो वो बहुत डिफरेंस होगा. 2020 में 30-40 रन से हारना इज अ बिग मार्जिन. लाइक उस तरह जैसे आज ये यूएस हारा है, ये अच्छे मार्जिन से हारा है. सो इसलिए ये भी एक रीजन है. प्लस थोड़ी सी बेहतर टीम्स भी हो गई हुई हैं, प्लस छोटा फॉर्मेट अच्छा खेल लेते हैं. सिर्फ मैंने इटली को देखा है कि इटली बेचारे से मुझे लगा कि यार ये बेचारे कहाँ आ गए हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे नहीं हो पा रहा था. अदर देन दैट ये नेदरलैंड्स हो गया, यूएस हो गया, नामीबिया हो गया, बेहतर. And they've been playing since a long time as well now. Exactly. Because I look at it because one of these teams, a lot of these teams have been playing since years and years and years. 1990s से की भी टीम्स है काफी सारी जो खेल रही हैं और हमें लगता है कि अब मशहूर हुई हैं. That is where the World Cup is right now. We will come up with future episodes as well. Just gonna we want to discuss all the World Cups all the stuff that's been happening to the World Cup. Pakistan versus India की बड़ी खप हुई भी है. हाँ ना रूठी बेगम वाला है, साबू आवा है, जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, एंड में मानना ही है और मनाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं. That is where the whole setting is, and that's been Stump Stories for you guys. See you guys in the next video. Bye bye.